तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज क्लास का पहला क्वेश्चन है कि एनएसओ द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमानों एफएआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 और 25 के लिए भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास दर क्या है। तो यह है 7.4%। ठीक, तो ये किसके अनुसार है? ये एनएसओ के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सड़क निर्माण में व्यावसायिक उपयोग के लिए पराली से बायो बिटुमेन तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो यह बन गया भारत। ठीक, तो कल मैंने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन कि बायो बिटुमेन तकनीक से जो विकसित करेगा तो वो दुनिया का पहला देश होगा भारत। ठीक है, जो पराली होती हैं तो उसके माध्यम से ये सड़क निर्माण में प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 12 जनवरी 2026 को निर्धारित EOS-N1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए इसरो किस प्रक्षेपण यान का उपयोग करेगा? तो यह करेगा PSLV C-62। तो EOS-N1 क्या दोस्तों? तो इसका पूरा नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 माना जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है। तो यह क्या है? यह एक पृथ्वी अवलोकन यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन से जुड़ा उपग्रह है जिसका उपयोग मुख्य रूप से धरती की सतह, समुद्री क्षेत्र और सामरिक गतिविधियों की निगरानी के लिए किया जाता है। ठीक है, यदि सरल भाषा में समझें कि EOS-N1 क्या है, तो EOS-N1 एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसका उपयोग निगरानी, सुरक्षा और पृथ्वी गतिविधियों के अध्ययन के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फरवरी मार्च 2026 में होने वाले ICC पुरुष T20 विश्व कप की सह मेजबानी कौन दो देश करेंगे? तो यह करेंगे भारत और श्रीलंका। ठीक है, तो ये दो देश करेंगे। तो इसमें लगभग 20 टीमें भाग ले रही हैं। ठीक है, तो इसमें भारत और श्रीलंका जो हैं तो ये दोनों सह मेजबानी करेंगे। ठीक है, और अभी 2024 वाला जो T20 विश्व कप था तो उसमें भारत विजयी हुआ था और उसने साउथ अफ्रीका को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये सर्जियो गोर है। ठीक है, इनको नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि गृह मंत्रालय ने अधिसूचना के अनुसार जनगणना 2027 का पहला चरण किस तारीख से शुरू होगा? तो यह शुरू होगा 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से जनगणना शुरू हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में शुरू हुआ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1026 ईस्वी में किस आक्रमणकारी द्वारा मंदिर पर किए गए हमले की 18वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है? तो यह मनाया महमूद गजनवी तो आक्रमणकारी था, तो उसने जो सोमनाथ मंदिर है तो उसने आक्रमण किया था। ठीक है, तो दोस्तों इसकी इसकी जो है वर्षगांठ मनाई गई 1000वीं। ठीक है, तो इसने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है, और जो महमूद गजनवी था वह अफ़गानिस्तान का शासक था। ठीक है, और जो सुबुक्तगीन था अफ़गानिस्तान का, उसका यह पुत्र था। ठीक है, तो उसने लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया है और जो उसका उद्देश्य था तो वो तो धन लूटना और इस्लाम का प्रसार करना था। ठीक है, और उसका मुख्य कारण सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने का था कि सोमनाथ मंदिर उस समय बहुत समृद्ध था। मंदिर में अत्यधिक सोना, चांदी, रत्न और बहुत सारे जो आभूषण थे उस समय के कीमती, वो वहाँ पे मंदिर पर जमा थे। ठीक है, और एक प्रसिद्ध शिव मंदिर था, तो इसने लगभग 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, और इसने जो वहाँ के राजा थे उन्होंने हालांकि इसको बचाने का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। ठीक है, तो इसने क्या किया था, मंदिर को तोड़ फोड़ कर और जो भी खजाना था वो लूट लिया था। ठीक है, और धन जो लूट कर वो अपने देश ले गया अफगानिस्तान। तो आक्रमण कब किया था इसने? 1025 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10 से 18 जनवरी तक आयोजित होने वाले 53वें पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस क्षेत्र के भारतीय स्टार्टअप के साथ एक उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की है? तो यह भारतीय AI स्टार्टअप्स की प्रधानमंत्री ने इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक वित्त के पद पर कौन नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है PS गिरसा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाए आपसे कि केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है PS गिरसा को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम प्रश्न है आज का कि भारत में मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए कौन संस्था जिम्मेदार है? तो यह है RBI। ठीक है,
RBI निर्धारित करती है मौद्रिक नीति, ये तैयार करती है, ठीक है। तो दोस्तों आज की रही क्लास, कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। और हालांकि थोड़ा माफ़ी चाहूँगा मैं, क्योंकि पास में धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है तो आवाज़ आ सकती है आपको। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।